हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जी अस्सलाम तालिब वालेकुम। इल्म साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सचवाला जी, मुझे आप एक चीज बताइएगा कि आप डे ऑफ जजमेंट पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? भाई यकीन कैसे रखूंगा जब तक मैं किसी चीज को जान ना लूं, पहचान ना लूं, कैसे यकीन रखूंगा बताइए। इसका मतलब है कि आप तो नहीं सिर्फ रखते, अकीदे राइट? पर आप यकीन नहीं मेरे भाई, सिर्फ अकीदे पर आप चाहते हैं कि मैं यकीन रख लूं? नहीं तो डे ऑफ जजमेंट आपको पहले से तो नहीं दिख सकता, राइट? जी वो तो तो मरने के ये बाद पता महज एक चलेगा। अकीदा है ना मेरे भाई, ये ओके, एक महज एक अकीदा है ना। जब अच्छा तक आपके पास कोई मुतय्यन तौर पर कोई सबूत नहीं है, ज़ाहिर बात ओके, है सबूत के बिना आप किसी से कोई बात कैसे मनवा सकते हैं? अच्छा ये ठीक है। बताइए। अब मेरा सवाल है इसके ऊपर। सचवाला हुँ, जी, हुँ। फर्ज करें आपके माँ बाप को एक बंदा मार देता है, ठीक है, कत्ल हुँ, कर हुँ। देता है हुँ, हुँ। और उसको आपको दुनिया में कोई इंसाफ नहीं मिलता, वो मार के कहीं दुनिया में जाके छुप जाता है और हुँ, आप भी हुँ। मर जाते हैं। तो ये आपके जिस वक्त मारा तो आपके साथ क्या ये ज्यादती नहीं हुई? तो अब हुँ, आपको हुँ। इंसाफ कहाँ मिलेगा, मुझे ये बता दें। तो तो इसमें आप आपका बताइए माँ कहाँ बाप का क्या मिलेगा? कसूर हुआ वो बताएं। नहीं देखिए कि अब आप ये बताएँ कि इंसाफ कहाँ मिलेगा? जिसे मैं आप आपसे यही तो इंसाफ कह रहे हैं, वो कहाँ मिलेगा? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। आप बताएं ना मुझे, इंसाफ तो कहाँ मिलेगा? नहीं मेरे भाई, मैं नहीं जानता, तो मैं जिस चीज़ को मैं जानता नहीं, आप मुझसे कैसे मनवा सकते हो? आप बताइए, राइट, राइट। कहाँ तो मेरा मिलेगा? पॉइंट जी, आप मैंने बताइए। आपसे इसीलिए जी, हाँ, मैंने आपसे हुँ, इसीलिए ही पूछा था कि क्या जी। आप डे ऑफ जजमेंट के ऊपर आपका अकीदा है कि नहीं? आपने कहा नहीं है। नहीं, अकीदा तो यकीन तो जो हमारा है मेरा नहीं बात होता, सुने जब तक मैं किसी चीज़ को जान ना लूँ। जी, जी, बात ये है कि हमारे मुसलमानों को तो ये बिलीव है कि अगर आपको इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपको डे ऑफ हुँ, हुँ, जजमेंट पे मिलेगा और ये हुँ, बात हुँ, जो है बिल्कुल बैलेंस बात है। आप वाली हुँ, हुँ। आप अपनी बात को प्रूव करें कि आपको कहाँ इंसाफ मिलेगा, वो नहीं बताएं। भाई भाई मेरी कौन-सी बात है? मैं तो नहीं जानता, तो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ को नहीं, जानता नहीं, नहीं, मैं उस जाने पे को यकीन छोड़े कैसे ना आप करूँगा? तो नहीं, नहीं, आप अरे इंटेलेक्चुअल मेरे आदमी भाई, हैं, मेरा कोई अपना अकीदा ही नहीं है ना, अकीदा तो आपका है, मेरा कोई अकीदा नहीं है। तो आप सचवाला अपने जी, जी। इसका जवाब सर दें नहीं अभी मुझसे मैं इसका जवाब दूं क्या आपको सर? ना, 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 नहीं, नहीं, आप नहीं देंगे। प्लीज़ सच वाला से लूँगा क्यों मैं। सर? नहीं, मैं क्यों नहीं दूं सर? अरे भाई पैनल में है, कोराम भाई भी जवाब दे सकते हैं। आप बात तो मैं कीजिए, आपको क्या जवाब हर्ज है दे आपको सकता हूँ। बात करने? पहले तो आप ये बताइए कि जस्टिस से आपकी क्या मुराद है? आप जस्टिस को क्या मकसद मतलब लेते हैं? प्लीज़, प्लीज़, ये प्लीज़ आई आपसे रिक्वेस्ट सवाल है यू। सर। सर मैं जस्टिस का आपसे मकसद रिक्वेस्ट क्या है? मतलब आप मुझे ये बताइए कि आप जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो हम्मुराबी टाइप का जस्टिस है, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। मतलब अगर मैं किसी की आँख फोड़ दूँ तो वो भी मेरी आँख फोड़ देगा। वो बंदा मेरे माँ-बाप को मार दिया, मैं भी उसके माँ-बाप को मार दूँगा। तो दांत ये के जो बदले जस्टिस दांत। होता बात है, ये है तो ठीक रिट्रिब्यूटिव है, हम जस्टिस होता है। आपकी बात को समझना चाह रहे हैं जी, हमारे तालिब कि इल्म साहब आप देखिए। जस्टिस से मुराद क्या है आपकी? क्या आप हम्मुराबी टाइप का रिट्रिब्यूटिव जस्टिस चाहते हैं या रिस्टोरेटिव जस्टिस चाहते हैं? पहले मुझे सच ये बताइए। अच्छा जी। कोराम भाई प्लीज़, इफ आई रिक्वेस्ट यू वेरी हम्बली, प्लीज़ मैंने सिर्फ सच वाला साहब से सवाल किया है, आप सर उनको मैं जवाब भी दीजिए। पैनल का हिस्सा हूँ। सर नहीं, मैं आपसे जानना नहीं, चाहता हूँ, नहीं, आप मेरी प्लीज़ नॉलेज अच्छा में ठीक है, इज़ाफ़ा ठीक करिए है। ना। अच्छा ठीक है नहीं तालिब सर इल्म मैं बाद में साहब, करूँगा, ठीक पहले है मैं सच वाला से चलो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। जी, देखिए, जी। आपने ये कहा कि आप मानते इसलिए हैं कि इसलिए कि आप जानते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ ना। मैं चूँकि नहीं सर मुझे जानता इसलिए मैं मानता नहीं है, तो आप जानते हैं तो मुझे ये बताइए कि आपके इस दावे के मुताबिक अगर किसी शख्स ने किसी का कत्ल कर दिया और वो इस दुनिया में सज़ा नहीं पाया, तो आप कह जी। रहे हैं कि एक डे ऑफ जजमेंट होगा, वहाँ पर उस शख्स को ज़िंदा किया जाएगा और वो उसको मारा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे मैं हैं? मैं ये कह रहा हूँ हाँ। उस आपके अगर वालिदैन को कोई कत्ल कर देता अरे है मेरे तो भाई अरे वो उसका अरे मैं सर वही आप तो ये कह रहा हूँ। सर आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आप ये अरे मैं बोलिए ना मिसाल दे एग्जांपल रहा में। हूँ। देखिए मेरे नहीं भाई मिसाल यहाँ ये हम भी किसी के आप वालिदैन की अपनी बात नहीं मिसाल कर रहे हैं, दीजिए। आप मैं एक बोलिए जनरल कि बात कर रहे हैं ना। मेरे वालिदैन को मैं कोई कत्ल जनरल कर बात कर देता है, रहा ऐसा हूँ। चले बोले ना। मेरे मैं कह देता हूँ, मेरे वालिदैन चले। सुनिए अब नहीं अच्छा असल होगा में किसी के वालिदैन को हम नहीं लेना है। देखिए अच्छा आप चलें। जो कह रहे हैं XYZ आप जो कह रहे हैं XYZ जी, XYZ सुन लीजिए आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है? जी, एक्स ने वाई का कत्ल कर दिया और एक्स को इस दुनिया में कहीं कोई सज़ा नहीं हुई।
ٹھیک ہے، हाँ उसको सजा तो नहीं अब मिली और वाई अल्टीमेटली को वो भी मर गया। अच्छा सुन लीजिए, क्योंकि अब वाई तो मकतूल हो गया ना, कत्ल कर दिया गया, जी कत्ल जी हो गया एक्स के हाथों। अब आप ये देखिए कि एक्स को डे ऑफ जजमेंट में दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसको मारा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं कहना यही चाह रहे हैं, कहना चाह रहा हूँ मैं ये ये कहना इंसाफ है? चाह रहा हूँ नहीं 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 मारा नहीं जाएगा जी, मैं तो ये फिर नहीं क्या कह किया रहा जाएगा? हाँ, क्या किया हाँ जाए? अल्लाह अपनी जी, शान के मुताबिक ये उससे शान-वान मतलब क्या है? यहाँ शान की बात नहीं हो रही। आप जो है डे ऑफ जजमेंट की जो आप जो बता रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं, जी मैं नहीं जी जानता, जी इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी जी आपको इल्मी तौर पर ये साबित करना है कि डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा? हाँ क्या डे ऑफ उसको जो है जजमेंट में एक्स ये को होगा दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और चूँकि उसने वाई को मारा था, तो फिर उसको भी मारा जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? उसको ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। उसको दोजख में डाल के बार अरे बार दोज़ख वही क्यों आ सजा गई बीच में? मिलेगी अरे मेरे भाई दोज़ख क्यों आ गई? तो आप सर थोड़ी देर आपने के लिए कलमा ज़रा नहीं गौर पढ़ा सुनिए। क्या आप पहले अरे मुसलमान नहीं मेरे थे भाई आप दोज़ख क्यों आ गई बीच में? अरे सुन लीजिए ना, ज़रा सुन लीजिए। जी आपका क्लेम ये है कि एक्स ने वाई को मारा और एक्स को इस दुनिया में सज़ा नहीं हुई। अब थोड़ी देर के लिए अगर एक्स को इस दुनिया में सज़ा हो जाती, तो बात खत्म हो जाती। आपका आपका आर्गुमेंट ही ये है कि चूंकि एक्स को सजा नहीं हुई इस दुनिया में, इस तरह से वो डे ऑफ जजमेंट में उसको जिंदा किया जाएगा और उसको मारा जाएगा। आप यही कहना चाह रहे हो ना? ये बीच में दोजख देखिए कहां से डे आ गई भाई? भाई दोजख कहां से आ गई? अगर एक्स की जो है सजा इस दुनिया में हो जाती, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? क्योंकि सजा तो हो गई। आपका सारा क्लेम यह है कि चूंकि उसको इस दुनिया में सजा नहीं हुई, तो अब डे ऑफ जजमेंट में जो है उसको जिंदा किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। आप यही तो कहना चाह रहे हो ना? और मारा जाने के लिए एक दोजख को बनाया जा रहा, दोजख में उसको डाला जाएगा। क्यों भाई? उसने एक इंसान का कत्ल किया है, तो ठीक है उसका कत्ल करो। चूंकि इस दुनिया में उसका कत्ल नहीं हुआ, इस वजह से डे ऑफ जजमेंट में उसको जिंदा करके उसको मारा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हो? जी मैं और यही इसमें कहना दोजख चाह का क्या सवाल है सच भाई? वाला जी, क्या सवाल है सच वाला दोजख जी, का? ये सच टॉम वाला कहना जी, पायलट क्या? टॉम जी पायलट जनाब। प्लीज सच मैं वाला उनसे जी, बात सच वाला जी, जी सच वाला जी। जी ये एक भोंडी ख्वाहिश है इंसानों की जी और हाँ, इससे जी ज्यादा हाँ, कुछ नहीं है। अगर जी उस बंदे ने कत्ल किया तो ज्यादा से ज्यादा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, यही जी हाँ, सजा होगी बात ना खत्म उस हो दिन गई। भी। अच्छा, दूसरी और बात असल ये में है। इनका क्लेम ही ये है, ज़रा सुन लीजिए, मैं लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे भाई साहब का क्लेम ये है कि एक्स ने वाई को मारा और एक्स अच्छा को इस दुनिया में सज़ा नहीं हुई। नहीं, अगर मान आपने लीजिए एक्सप्लेन अगर कर एक्स दिया। को इस दुनिया में सज़ा हो जाती, तो बात खत्म हो गई। बात खत्म सच हो वाला गई जी, ना? आपने एक्सप्लेन कर दिया 2 दफा। 1 मिनट सुनिए जी बात हाँ, सुनिए। जी, अब इन भाई साहब से जो बड़े फिलोसफर बन के ये सवाल कर रहे हैं, इनसे ये जी, पूछें कि इस्लाम से पहले ये आइडिया किसके पास था, और उससे पहले जो जो इस्लाम अल्लाह से अल किताब आई हुई थी, उसके जी, अंदर क्यामत का जिक्र क्यों नहीं है? जी हाँ, तौरात के अंदर क्यामत का जिक्र क्यों नहीं है? जी, इब्राहिम का ये अकीदा क्यों नहीं है क्यामत का? दाऊद जी का हाँ, क्यों नहीं है? उन नबियों का जी, क्यों नहीं है? जी हाँ, ये चिराग जो क्रिश्चियनिटी ने फैलाई है, उसको ये जी, लेकर चल रहे हैं। उससे पहले जो इस्लाम था उसमें डे ऑफ जजमेंट क्यों नहीं था? इनसे पूछे। दूसरी नहीं बात, था। जी, इंसान की ख्वाहिशात तो दुनिया में हजारों होती हैं। अब जी चूंकि हाँ, हमारी ख्वाहिशात है कि जस्टिस होना चाहिए, तो क्या हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हम एक ऐसा व्यू कंस्ट्रक्ट कर लें दूसरी दुनिया का मरने के बाद का? ये कुछ जस्टिफाई करता है? हमारी दुनिया में तो बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, क्या वो जी पूरी हाँ, होती है इंसानों की? नहीं होती हैं। जी, कि जी, हम चाहते हैं कि किसी अमीर घर में पैदा हो, बहुत खूबसूरत हो, हमें कोई बीमारी ना आए, दुनिया में कोई जी। गरीब ना हो, दुनिया में किसी को तकलीफ ना हो। हमारी ख्वाहिशात क्योंकि तो मैं वो अरब भी है। के ज़ेकज़ा एक मिनट ने एक सुन मिनट लीजिए, एक मैं मिनट अरब। सर, जी, ये जी, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। एक ख्वाहिश है इंसान की, इसके अलावा जी, इंसान की हजारों ख्वाहिशात है। उनका क्या करेंगे आप? जी, जिन जिन लोगों के घरों में डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जी, ख्वाहिशात का क्या करेंगे आप? जी। ये उनको लॉलीपॉप देंगे कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा सेहतमंद होगा? ये लॉलीपॉप अच्छा, देंगे? 5 साला ज़ैनब का जो है कत्ल हो जाता है, उसका रेप हो जाता है, इज्तिमाई रेप। अब आप बताइए उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? भई इस इनको बोले। दुनिया में तो उस मासूम को क्या देखिए दुनिया की ज़िंदगी जो है उसकी जिस तरह से हो गई है, क्या उसको अब उसके लिए कहाँ क्या जस्टिस है? इस दुनिया में क्या जस्टिस है और मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट में उस ज़ैनब का के लिए कौन-सा जस्टिस है ज़रा बताइए? और वो मारने जी वाले के लिए जो ज़ैनब का रेपिस्ट है, जो ज़ैनब का जो है जिसने रेप किया है, उसके लिए क्या जस्टिस है? ये बताइए?
मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूँ, जब दुनिया में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा अरे तो मेरे आप भाई, तो हम आप अरे भी ये जानना चाहेंगे आपको ना। लॉलीपॉप दिया गया नहीं, है नहीं, मेरे नहीं, भाई, लॉलीपॉप नहीं लॉलीपॉप सर। दिया गया है मेरे भाई, लॉलीपॉप दिया गया है मेरे भाई, समझो इसको। तो ज़ैनब के आपके रेपिस्ट को क्या सज़ा है? हमें आपके जो है आपके मुताबिक जानना चाह रहे हैं। क्या सज़ा है आप आपके इस कानून में? क्या सज़ा है बोलिए? ज़ैनब के रेपिस्ट को क्या सज़ा है? जो 5 साला हाँ, मासूम नन्ही जो है बच्ची का रेप कर देता है और इस हालत में जो है उस मासूम बच्ची की मौत हो जाती है। तो आप बताइए कि उस रेपिस्ट की इस दुनिया में क्या सज़ा है और आपके ये नाम निहाद डे ऑफ जजमेंट में क्या सज़ा है? ये बताइए। नहीं आप तो इल्म की सच बुनियाद वाले पर जी, आपको सवाना है। जी, इल्म की सच बुनियाद वाले पर जी, सवाल आपको बताना सच है। वाला जी, उस बच्ची को क्या मिलेगा? उस बच्ची को क्या जी हाँ, मिलेगा? उस उसको बच्चे ठीक को कर क्या दिया मिलेगा? जाएगा, उनका उसको रेप ठीक कर दिया जाएगा। भई बात तो ये है जिसे इंसाफ कहा जाता है हर लिहाज से होना चाहिए ना। उस ज़ैनब को वहाँ पर क्या इंसाफ मिलने वाला है? ये बताइए, क्या इल्म है आपके पास? किस बुनियाद पर आप ये दावा करते हैं कि आप जानते हैं? क्या जानते हैं आप? बोलिए, जी, बोलिए अब जनाब। मैं बात करूं। जी, बोलिए। ओके, देखें बात ये है कि अ, अल्लाह पाक ने पैराडाइज और हेल बनाया है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट सबको पता है, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए, एम आई राइट सर? अब आप बीच में कोई बोलेगा नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं ना, तो बारी बारी यार बात आप करें। बात इतनी ऊट पटांग करते हो, जिसका ना पैर है ना सर है, जिसकी ना कुछ, सिर्फ क्लेम के ऊपर क्लेम झाड़ रहे हो, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। हम अच्छा आपसे सर, सवाल मैं पूछ अब रहे इस हैं, तरह से जन्नत और शुरुआत जहन्नम करूँ। कहाँ से आई? ये आपको आपकी इल्मी जन्नत और सबूत हाँ, देना जहन्नम है। कहाँ से आई? कहाँ से आई? आपका क्लेम है, आपके एक ये नबी तो ने बता ठोक दीजिए। दिया क्लेम, और कुछ नहीं है। कहाँ है जन्नत और जहन्नम? सर पहली पहले लोगों या की तो भी क्यों नहीं थी? सर या तो मुझे आप बात करने दें, या आप लोग बीच में नहीं, बार आप बार नॉन बोलते हैं, ये कौन सेंसिकल सा बात कर तरीका रहे है हैं, बात आप करने सिर्फ का? क्लेम झाड़ रहे हैं, सिर्फ क्लेम पे क्लेम झाड़ रहे हैं, जो आपका अकीदा है, दैट्स इट। एक मिनट, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे तमीज से बात करूं, आप भी मुझे तमीज से बात करें, अल्फाज का चुनाव अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है, और बारी बारी बात करें, ताकि जितने भी लोग बैठे हैं वो आराम से सुने, ठीक है। ये होता है तरीका बात करने का। मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करा। आप बोल रहे हैं झाड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये तो आपकी इंटेलेक्चुअल टॉक है मेरे भाई, आप ठीक है। आप इरिटेट कर रहे हो, आप जाहिलों की तरह बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू टॉकिंग नॉनसेंस। जो एक बच्चे को मुसलमान बच्चा भी बात करता है, आप यू टॉकिंग, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हम आपकी इंटेलिजेंस देखना चाहते हैं, आपका एविडेंस देखना चाह रहे हैं। सॉरी, मैं लाउड हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो गुस्से में नहीं कर रहा, मैं लाउड हूँ। मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आप अगर बार बार वही बात दोबारा दोहराएंगे सेंटेंस, तो हमारा वक्त जाया कर रहे हैं आप। अच्छा स्टॉर्म पायलट जी, अगर मैं आपके वालिद साहब को जाहिल बोलूं, आपको कैसा लगेगा? मैंने किसको जाहिल बोला? अभी आपने बोला है मुझे। हाँ, तो आप मुझे जाहिल बोले। नहीं, वाई? क्यों क्यों मेरे वालिद वाई साहब को क्यों वाई बोलेंगे? क्यों? आप लोगों के यहाँ तो बात करने की आजादी है। जाहिल इज द ना ना पर्सन ना हु ना डज ना नॉट नो ना ना एनीथिंग। ना 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 ना, सुने सर सुने, सर जाहिल इसलिए, आपकी जहालत का सबूत मैं देख रहा हूँ। कितने वक्त से आप यहाँ पे हैं और आप कुछ कुछ बता नहीं पा रहे हैं। फिर दोबारा वही खुतबा शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि जन्नत और जहन्नम है, ये वो व्हाट इज दैट? पहले सोच के तो आइए कि आपने क्या जवाब देना है वहां पे। अगर बात आपने रखनी है तो फिर आपको जवाब आगे पता होना चाहिए उसका। मेरे आप हमें भाई, जन्नत और जहन्नम से एक्सप्लेन कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने शुरू किया है दुनिया में, किस मजहब ने शुरू किया है, एक्सप्लेन करें ना हमें। अब आपने बात कर ली। जी करें। जी मेरे भाई, ये सिर्फ इस्लाम ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, ठीक है, बाकी जितने भी नबी आए हैं सब ने कॉन्सेप्ट दिया है इस बात का। अदरवाइज तो मेरा क्लेम है, आप उस क्लेम को रॉन्ग साबित करें ना, कि भाई एक आदमी एक को। सेकंड के लिए मैं रोकूंगा आपको, एक सेकंड के लिए प्लीज। ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं किया करें यहाँ पे। आपने अभी कहा कि सब नबियों ने कहा है, आपको नाम देना पड़ेगा मुझे नबियों का, मैं आपको वहीं रोकूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा। किस नबी ने कहा है सब नबियों ने? आपने झूठ क्यों बोला है यहाँ पे? आपने कहा सब नबियों ने। प्लीज कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दोस प्रॉफिट? जीसस, मोसेस, ठीक है। मोसेस की स्टेटमेंट दिखाएं मुझे तौरात में से, जन्नत और जहन्नम की, प्लीज कोट करें। मैं आपके पास ले आऊंगा, ले ठीक है, आऊंगा? रिकॉर्ड। नहीं, ये अभी 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 मेरे पास दिखाएं मुझे। नहीं है ना, अभी मेरे पास कहां से लाऊंगा? है ही तो नहीं मेरे भाई, है ही नहीं, है ही नहीं। आर यू टॉकिंग फ्रॉम, मैं क्या लफ्ज कहूं? है ही नहीं मेरे भाई।
मोसेस के पास चलिए जन्नत ठीक और है जहन्नम तालिब का इल्म कॉन्सेप्ट जी, नहीं है। अभी आपका टाइम हो गया, आप ऐसा करें इसके जो है प्रूफ ले आएं, फिर हम आपसे अभी बात करेंगे। अभी आपने कहा सब नबियों भी, इस तरह की आप जब बातें करते हैं ना, लूज बातें करते हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि आप हमें आके लोगों को सच वाले जुकाम को चैलेंज कर रहे हो और इतने दावे से बड़ी बड़ी बात करते हो। और अभी आपने कहा सब नबियों ने कहा है, आपने ईसा के अलावा वो भी ईसा से मंसूब बात है, उसके अलावा आपके पास एक नाम नहीं है। ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने आपको पहले बताया है। आपसे झूठ बोला गया है, आपसे झूठ बोला गया, आपके उलमा ने आपसे झूठ बोला है मेरे भाई। नई नबियों को कहा गया जन्नत और जन्नम का। चले मेरा आप सवाल बात आप करें, कहीं और बात ले करें गए, आप। आप मेरा सवाल कहीं और ले गए हो। मैंने कहा आप नहीं अगर नहीं इस नहीं, बात को आप जहां जहां बोलेंगे मैं वहां ना आपको ना गलत बोलेंगे, मैं रोकूंगा आपको। आप गलत बोलेंगे, आप मैं रोकूंगा। आप पहले बोल रहे मेरी थे इस कि बात सब नबियों ने, सॉरी आप करिए करिए इसके बाद। आपने कहा सब नबियों ने ये पैगाम दिया है, मैंने आपको वहीं रोक लिया और झूठे साबित हुए। आप आगे चले, चले चले बोलिए। आपने झूठा साबित कर दिया, ठीक है, ओके, यू आर हैप्पी, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बात ये है कि मेरी इस बात को आप बताएं ना, एक बंदे को दुनिया में इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो कहां से इंसाफ मिलेगा उसको, उसके साथ तो ज्यादती का क्या कहाँ होगा? मिलेगा मेरे भाई, हाँ, हम यही तो मैं आपसे तो जानना बता रहा चाह हूँ रहे हैं ना, ज़ैनब को क्या इंसाफ मिलेगा, ज़ैनब मैं के आप, रेपिस्ट को क्या इंसाफ, ये मैं बताइए। आपको बता यही रहा तो हूँ हम ना, डे जानना ऑफ चाह रहे हैं जजमेंट में जी। मिलेगा, डे तो ऑफ वो जजमेंट में वही तो, क्या इंसाफ है, ज़ैनब के रेपिस्ट के साथ क्या होगा और ज़ैनब के साथ क्या होगा, ये इसका राइट, जवाब दीजिए ना। हाँ बिल्कुल जी, इल्मी जवाब दीजिए सिंपल जवाब है, जी सिंपल जवाब है, जी। ईदर गो टू हेल, राइट, he's ना gonna go ना to ना ना, hell। ये इसको इल्मी नहीं कहते। आपको कुरान की किसी आयत कोट कर कर ये बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे किसी शख्स के लिए ये सज़ा है कुरान में, और ऐसी किसी के साथ ये जो है, जो जुल्म किया गया उसके लिए ये जो है वहाँ पर जन्नत में, या फिर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, ज़ैनब को क्या मिलेगा और ज़ैनब के रेपिस्ट को क्या मिलेगा, ये हम नहीं, जानना चाह रहे हैं। कुरान में तो सीधी बात लिखी हुई है कि एक क्या आदमी का लिखी है? कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अरे मेरे भाई, ये असल में, अरे यार जो है, ये इधर-उधर की बातें नहीं करें। हम ये आपसे ये जी जानना चाह रहे हैं कि ज़ैनब का जो रेपिस्ट है, वो सिर्फ़ जी कातिल नहीं है, रेपिस्ट है वो। जी रेप की वजह से उस मासूम नन्ही बच्ची का जो है, जो मौत हो गई, ज़ाहिर बात है ऐसे भयानक तरीन जो है मुजरिम को आपके कुरान में कहाँ क्या सज़ा है, ये बताइए। इस कत्ल दुनिया की में क्या सज़ा जो है कत्ल और जो है आपके डे ऑफ जजमेंट में उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये बताइए। जो कातिल की सजा है और प्लस ना उसने जो ना ना, रेप किया है उसके अरे जो जी कहाँ है कुरान की कोई एक आयत कोट करें, कहाँ लिखा है, रेफरेंस दीजिए। कहाँ नहीं लिखा है? रेफरेंस, मतलब आपको ये, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ तालिब तो इल्म जनाब यानी साहब, फिर आपका डे ऑफ जजमेंट सच जो है वाला जी, एकदम बिल्कुल जो है, यानी यूँ समझ लीजिए जो है बोगस सी बात है, एक बोगस अकीदा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ना इल्मी बुनियाद, ना अकली बुनियाद। आप ये कह रहे हैं कि जो है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आपका ये समझना अपनी जगह हो सकता है दुरुस्त होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई इल्मी दलील नहीं है ना, और हम इल्मी दलील के बगैर कोई चीज़ को कबूल नहीं करते। आप मानते रहें, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको मुबारक, आपका ईमान, लेकिन हमारे लिए ईमानियात नहीं चलते। यहाँ मंतिक चलेगी, इल्म चलेगा, सबूत चलेंगे, दलाइल चलेंगे। आपके पास चूँकि ये कुछ भी नहीं है, तो अब हम आपसे ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे।